हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं एडिटेरिया प्रकाशन का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले हम 1 से 4 तक करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में लगाए हुए हैं ताकि आप लोग को सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 1 से 4 तक आप देखें नहीं तो जाके देख सकते हैं। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटा आप लोग के लिए मिलता है। इसमें जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना, उसको शॉर्ट नोट बना लीजिए ताकि आप लोग रिवाइज करते रहिए उसको। और इसमें जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस का प्रश्न है उसमें अच्छा प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो पहली बार चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक, शेयर इसलिए कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग को भी इससे सहायता मिल सके। चलिए देखते हैं। भारत के मायावती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इस वाला सही नहीं है। देखिए, परीक्षा में पूछता है सही नहीं है कि है, ये इसी से गलत हो जाता है प्रश्न। तो आप लोग पहले सर्कल बना लीजिए, प्रश्न में सही नहीं पूछा गया कि है पूछा गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मायावती जो होता है भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। मायावती को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, न कि केवल उच्चतम न्यायालय में। ठीक है। मायावती की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि मायावती की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा पर्यावरण का संरक्षण। ये क्या है? मूल अधिकार का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता संबंधी अधिकार तथा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आदि सभी मौलिक अधिकार बताए गए हैं। जबकि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा संबंधी धर्म नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो देखिए, क्राउन जी के क्राउन में बहुत अच्छे से दिया गया है कि किसमें किसका कौन सा भाग है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया था? इसका आंसर होगा फ्रांस से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। देखिए, इसमें सी राजगोपालचारी जो थे शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री, तथा जगजीवन राम थे श्रम मंत्री। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी सही सुमेलित है, यानी ए बी सी तीनों सही सुमेलित हैं। एक का क्या हो जाएगा? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 239 में बताया गया है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 में बताया गया है। तीनों ऑप्शन से किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न बनाया गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीसरा और चौथा, यानी सिक्किम में और मणिपुर में लागू नहीं होता है, बाकी सारे जगह लागू होता है। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में वर्णित है। ये सब प्रश्न कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 या चारों लक्षण है इसमें विद्यमान। देखिए, लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, ये चारों है, आप लोग को मालूम होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। अब इसको पूछा जाता है कि किसमें कितना सीट की संख्या है विधानसभा में, तो जान जाइए कि उत्तराखंड में 70 है, हिमाचल प्रदेश में 68 है यानी 68, अरुणाचल प्रदेश में 60 है यानी 60, और मिजोरम में 40 है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पूछा जाता है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी 12 संख्या हो सकती है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के फर्स्ट के क में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध किया गया है। इसके अनुसार किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये बताया गया है, दोनों ध्यान दीजिएगा। 2 कंडीशन इसमें ध्यान देना है। कौन कौन सा? कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तुल्लाल थुलाल
किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर होगा ग्रीस। ग्रीस में किया गया था। कब किया गया था? तो 1896 में किया गया था। अब ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया था। अब ये पूछेगा कि 2020 का कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था। अब ये पूछेगा कि 2024 में कहाँ होगा? तो ये होगा पेरिस फ्रांस में। ये सब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा शशि थरूर है। ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, लेट मी से ईट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा राकेश मारिया है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर बी होगा लॉर्ड एमसहर्स्ट। अब इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। कब? 1824 से 1826 के बीच में। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के शासनकाल में हुआ था, यानी इसी के समय में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। अब ये भी कितनी बार प्रश्न पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय थे। अब इसमें भी ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उसके संस्थापक कौन थे? तो M.N. जोशी उसके संस्थापक थे। अब कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री कौन थे? तो दीवान चमनालाल बजाज। ये सारा याद करिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। अब इसमें ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया, और इसमें ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ये कहाँ हुआ था? तो ये हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में। ठीक है। और एक बार और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अब ये पूछता है कि जब मतभेद हुआ, उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो उसके बाद कौन अध्यक्ष बने? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये सारा प्रश्न रिपीटेड है। तो देखिए, मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक राष्ट्र का पाकिस्तान की मांग की गई थी। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सारा प्रश्न बनता है इसमें से, पॉइंट में से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने किया था। ये बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा प्रयोग चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है। यानी 1790 से 92 ईस्वी में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, और 1824 से 26 ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। देखिए, युद्ध के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाइएगा, एक दो प्रश्न बनता ही है। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ था। अब ये इसमें पूछेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि अब पूछेगा कि सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 ईस्वी में हुआ था। और पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में हुआ था। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है केवल खेड़ा का युद्ध, 1707 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इनायत खां। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो इसका आंसर होगा सी, शाहजहां। निम्न में से कौन सा कवि सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर नहीं थे, और बाकी सारे लोग थे, यानी तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास आदि थे। कबीर निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कवि थे, पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्तनत काल में। ये आंसर इसका हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड थॉमस ने। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट,
सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। बहुत बार रिपीट हुआ, लुसेंट में भी दिया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका आंसर होगा डी, अथर्ववेद में। ये भी लुसेंट में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट, 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। इस गाने के संगीतकार कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, एम कीरावानी। करेंट का क्वेश्चन ये बन जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछता कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी ध्यान दीजिएगा। अब ये महारत्न कंपनियों में इसका गिनती होता है। अभी तक महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी, ये भी पूछा जाने का चांस है, तो 12 है। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आए मेंडेस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो UAE के द्वारा किया गया है। UAE की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये भी प्रश्न बनाया गया है कई एग्जामों में कि ये कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी तूफान की? तो बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसे प्रभावित कौन कौन सा हुआ? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश प्रभावित हुआ था। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असम से। असम राज्य से इसका संबंध है। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तुकला से उनका संबंध था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर RK सिंह बने हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाता है, तो 2015 में हुई थी। फ्रांस तथा भारत के सहयोग से किया गया था। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? कई बार पूछा गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो RK सिंह। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा गोवा में किया गया। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अलर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन के बारे में पूछा जाता है एक प्रश्न। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क प्रथम स्थान पर। अब पूछता है कि भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान 8वां है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको इग्नोर नहीं करिएगा प्रश्न को। नेक्स्ट देखिए, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़। सी इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर होगा महिला आयोग के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा कुश्ती से है। बी आंसर हो जाएगा इसका। FIFA अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा कोस्टारिका में किया जाएगा। आंसर बी सही हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर 16 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया? 2018 में मनाया गया था। डूरंड कप 2022 के विजेता कौन है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु है। इंपॉर्टेंट है ये। अब ये पूछे किस टीम को हराकर ये खिताब जीता है? तो मुंबई टीम को हराकर ये खिताब जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर होगा ए, द फेबलमैन्स को। अब इसके निर्देशक कौन है ये पूछेगा, तो इसके निर्देशक है स्टीवन स्पीलबर्ग। रक्सौला हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा ए, 2023 तक की गई है। अब ये कहाँ पे रक्सौला? देखिए, बिहार के रक्सौला से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा बी, कैमूर। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के कैमूर जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा आपको दिया गया था 2022 में।
फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को। इंग्लैंड को दिया गया है। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल। सबको पता है। देखिए, भारत का वन स्थिति रिपोर्ट और बिहार का, इससे एक या दो प्रश्न बनते, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर इसको नहीं देख पाते हैं आप लोग, तो देखिए बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं हाल ही में, तो उससे प्रश्न उसमें बनाया गया है, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे तो आप लोग का प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति चुनाव 2022 है तो कुल कितने वोट पड़े थे? इसका आंसर डी होगा 4754 वोट पड़े थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? इसका आंसर होगा बुध। बुध होगा। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध है, जो सबसे छोटा ग्रह है। यह मात्र 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। विश्व का दो सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे दो छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। इसका आंसर ए हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, सब ध्यान दीजिएगा, आता है प्रश्न। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुडी है। अब ये कहाँ पे? तो पश्चिमी घाट में। देखिए, भारत का इंडिया का मैप है ये, देखिए यहीं पर स्थित है अनाईमुडी, यहीं पर पश्चिमी घाट में। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया कई एग्जामों में। अब देखिए, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है और यह गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का भी एक भाग है। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बहुत बार पूछा गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। मछली एवं उत्पादों को बढ़ाने हेतु नीली क्रांति को अपनाया गया था। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में ये सन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? इसका आंसर सी होगा लोम मिट्टी। लोम मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं और यह मिट्टी में कृषि की नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पे है, ध्यान दीजिए। तो इथोपिया हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, यहाँ पे जिबूती हो जाएगा। ये अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है यहाँ पे। मैप से याद कर लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा आप लोग को। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो इसका आंसर होगा बी, ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो कई बार पूछा गया परीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट देखिए, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी वाला गलत है, बाकी सारा सही है। ओम का नियम और के बीच संबंध का वर्णन करता है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, भरना है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणों पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो इसका आंसर होगा एक्स किरणें। बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा माध्यम। ये विशेषता इसकी नहीं है, जबकि तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा आयाम तरंग की विशेषताएं हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो इसका आंसर होगा बी, डाल्टन। इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया कई परीक्षाओं में। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन मिलाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या तो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, डी। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका आंसर होगा ए, बॉयल का नियम। इतनी बार पूछा गया कई परीक्षा में। पीएच मान में से 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर होगा डी, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। देखिए, पीएच मान से एक प्रश्न पूछता है कि इसका पीएच मान कितना है। तो आप लोग ट्रिक से, कई यूट्यूब चैनल पर बताएगा, ट्रिक से याद करिएगा, तब आपकी कन्फ्यूजन मत हो। एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है पीएच मान से।
देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन की समानता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हैलोजन के नाम से इसको जाना जाता है। अभी एक पूछता है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में ये है स्थित? तो ये 17वें वर्ग में स्थित है। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, पोटेशियम भिन्न है। देखिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम तत्व आवर्त सारणी पी ब्लॉक में है। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व हैं तीनों, लेकिन पोटेशियम क्या है, ये एस ब्लॉक का है, इसीलिए ये तत्व अलग है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सी, NH4 2 SO3। अब ये पूछता है कि अमोनियम सल्फेट कार्बनिक यौगिक है कि अकार्बनिक यौगिक है? ये अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब इसका पूछता है कि इसमें नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है? तो 21% नाइट्रोजन होता है और सल्फर 14% होता है। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा कितना प्रतिशत होता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कार्बनिक है कि अकार्बनिक, तो ये अकार्बनिक है। नेक्स्ट देखिए, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जटिल ऊतक। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का सी, सरीसृप। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा इंडोस्कोप कहलाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो इसका आंसर होगा ए, अग्र मस्तिष्क। किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइनोविलियम द्रव्य कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया कई परीक्षाओं में। आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा थायरॉक्सिन, डी इसका आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है? इतनी बार ये पूछा गया। विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए से रतौंधी होता है और विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। ये पूछा गया कई बार परीक्षा में। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एंटीबायोटिक्स, जो क्या करता है कि जीवाणु के विकास को रोकता है। निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, केवल 1 और 2, यानी विभेदित उत्पादन और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद में। ये बहुत बार पूछा गया। ये भी देखिए 96 का हो जाएगा। मैथ का और रीजनिंग का प्रश्न रहेगा तो हम इसका आंसर बस बता देंगे ताकि आप लोग का भी समय बचे, हमारा भी। तो इसका आंसर होगा ए। देखिए कई यूट्यूब चैनल पर ना इसको ट्रिक से बताया कैसे सॉल्व करें सेकेंड में, तो इसको ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। एक प्रश्न आता है, देखिए 97 का आंसर हो जाएगा ए, 40। 98 का इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर होगा 37 सही 1/2 दिन। 99 का इसका आंसर हो जाएगा ए, 1.05। नेक्स्ट 100 वाला इसका आंसर हो जाएगा बी, 2.5%। फ्रेंड्स ये पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। घटना चक्र का जो है BRSI का इस पर अपलोड किया जा रहा है इसी चैनल पर, आप लोग उसको देखिए। एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो 1 से 4 या 5 वीडियो बनेगा, रेगुलर बनेगा, तो आपका 4 या 5 दिन में कंप्लीट करा दिया जाएगा घटना चक्र, उसको भी आप लोग देखिए। और इसके पहले हम 1 से 4 तक अपलोड किए हैं इसी चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। करेंट अफेयर भी लाया जाएगा, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर।